मैम ये पैसे आपके हैं क्या? हाँ मेरे ही हैं। अरे मैम पक्का आपके पैसे है ना? अबे ओ, ये मेरे ही पैसे हैं, मैं किसी और के पैसे क्यों उठाऊंगी? मैम कहीं आप झूठ तो नहीं बोली? लग तो नहीं रहा ये आपके पैसे। अच्छा तो तू ये कहना चाहता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अपनी ना औकात मेरा समझा, चौकीदार कहीं का। तुझे ना मैं इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ क्योंकि तूने मेरे पैसे खोने से बचाए हैं, वरना मैं तेरा मार मार के इतना बुरा हाल कर देती ना कि तू अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाता, समझा? अरे मैडम मैं सिर्फ पूछ रहा था, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुझ जैसे की ना पूछने की भी औकात नहीं है और तू मुझसे बहस कर रहा है। शुक्र मना कि मैं किसी काम से जा रही हूँ, वरना तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरी हालत क्या करती, समझा? अरे भाई साहब ये आपके पैसे गिर गए। अरे हाँ, ये तो मेरे पैसे हैं, थैंक यू। अरे भाई साहब आपके पैसे किसी और के उठा के जा रहे हो? हाँ भाई ओए, पैसे ना मेरे ही हैं, इसलिए मैंने लिए हैं, समझा तू? बेवकूफ कहीं का। लगता तो नहीं है शक्ल से। अब ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? ये पैसे ना मेरे ही हैं, 2 कौड़ी का गार्ड यहाँ पे खड़ा रहने लगे रहेगा, समझा तू? अरे भाई साहब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, इतनी गर्मी क्यों दिखा रहे हो? मैंने तो बस पूछा ही है। तुझे ना गर्मी में गर्म पानी डाल के ना इतना मारूंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा, समझा? तमीज। पता नहीं मुझे ये नौकरी मिलेगी किसी दिन नहीं। अरे भाई साहब लगता है आपके पैसे गिर गए। ये पैसे मेरे नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया, आपकी जेब से ही गिरे हैं और यहाँ आसपास तो कोई है ही नहीं, तो आपके ही हुए ना। अगर इतने सारे पैसे मेरे पास होते तो मैं आज खाने के लिए नहीं तरस रहा होता। मैं तो नौकरी के लिए जा रहा हूँ, मेरी ऐसी हालत है कि मेरे पास पहनने के जूते भी नहीं है और आप कह रहे हो कि इतने सारे पैसे हैं। ये शायद किसी और के होंगे और गलती से गिर गए होंगे। आप इसे रख लो, अगर आएगा वो तो आप उसको वापस कर देना। अरे कोई बात नहीं भैया, अगर आपके नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप रख लो। अरे नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो? मैं किसी और के पैसे नहीं रख सकता। एक इंसान बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, अगर उसे मैं रख लूँ तो ये तो बेईमानी हुई ना। ये जिसके पैसे उसको वापस कर देना। आप तो बहुत अच्छा इंसान है। बस ईमानदार हूँ साहब, अच्छा इंसान नहीं। बाकी अगर मेरे लिए दुआ करोगे तो इतना करना कि आज मेरी नौकरी लग जाए। आपकी नौकरी जरूर लगेगी, आप जैसे ईमानदार इंसान की हर कंपनी को जरूरत है। सर जैसा जैसा आपने बोला था मैंने वैसा कर लिया, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये कौन सा तरीका है इंटरव्यू लेने का? ये मेरा तरीका है इंटरव्यू लेने का। दरअसल बात यह है कि हमारी कंपनी में जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने के लिए आएंगे वो अपनी अच्छाई को ही हमारे सामने दर्शाएंगे, लेकिन हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए कि वो लोग सच में अच्छे हैं भी या नहीं। अब जैसा कि तुमने जो मैंने बताया था वो सब कुछ कर लिया है, तो तुम्हें पता चल चुका होगा उनमें से कौन काबिल है और कौन काबिल नहीं। सर रोशन नाम का कैंडिडेट काबिल है और बाकी के जो 2 हैं वो काबिल नहीं है। ओके तो ठीक है सुमित, अभी तुम जाओ, मैं भी उन लोगों के पास जाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। बीच में मैं तुम्हें बुलाऊंगा, जैसे ही मैं तुम्हारा नाम पुकारूं तुम चले आना। ओके सर। आप भी इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। और ये क्या आपके साथ है क्या? नहीं, ये फटीचर मेरे साथ कैसे हो सकता है? मुझे तो स्मेल भी बहुत ज्यादा आ रही है। इसके कपड़े कितने गंदे हैं। एक्सक्यूज मी, आप भी इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ। आप दोनों भी इंटरव्यू देने आए हो? हाँ हम तो इंटरव्यू देने आए हैं, पर तेरी हालत देख के लगता नहीं है कि तू इंटरव्यू देने आया है। चप्पलों में कौन इंटरव्यू देने आता है? अबे ओए, तेरे अंदर इतना सेंस नहीं है, किसी बड़ी कंपनी में किस तरीके से इंटरव्यू देने जाते हैं। चप्पलों में आया है, ऐसा लग रहा है किसी ढाबे पे नौकरी करने जा रहा है। बदतमीज कहीं का। हाँ सही कह रहा है। वैसे एक बात बता, तू यहाँ पे इंटरव्यू किस चीज का देने आया है? हाँ तू पियोन की नौकरी के लिए आया होगा, है ना? हाँ तुझे ना चपरासी की नौकरी मिलेगी यहाँ पर सिर्फ, समझा तू? और यार हमारे इतनी बुरी दिन आ गई क्या? हमारे बगल में एक टीचर बैठेगा, वो भी इंटरव्यू देने के लिए। सही कह रहा है तू। खैर हमें क्या लेना देना, जब बॉस आएंगे ना और इसको धक्के मार के बाहर निकालेंगे तब अक्ल आएगी इसे। बहुत बोल लिया तुम दोनों ने, अपने काम से काम रखो ना। आप भी इंटरव्यू देने आओ, मैं भी यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ। वो तो वक्त बताएगा किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं। देखियो है तो फटीचर, लेकिन घमंड नवाबों वाले हैं। बात सुन,
अभी जब इंटरव्यू होगा ना और हम पास होंगे और तुझे पियोन की नौकरी मिलेगी तो तू हमारे आगे पीछे पता है कैसे करेगा? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। हमसे कंपटीशन करने आया है यहाँ पे। अगर तुम्हारी ना सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम गरीब हो, और पता है उससे बड़ी गलती क्या है कि तुम हमसे कंपटीशन करते हो, अपनी औकात से बाहर जाने की कोशिश करते हो, समझे? पैसों का बहुत घमंड है तुम दोनों को ना। अगर इतना ही पैसा तो यहाँ नौकरी करने क्यों आए हो? और रही बात नौकरी की ना, वो तो मैडम इंटरव्यू के बाद पता चलेगा किसको मिलती है और किसको नहीं। अच्छा, तो आप तीनों आए हैं इंटरव्यू के लिए? तो बहुत अच्छा गया आप तीनों का इंटरव्यू। आप तीनों ने इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया है। क्या? लेकिन सर हमारा तो इंटरव्यू आपने लिया ही नहीं अभी। आप तीनों का इंटरव्यू हो चुका है, जिसमें आप दोनों फेल और मिस्टर रोशन पास हुए हैं। पर सर बिना इंटरव्यू के आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। और मुझे एक बात बताइए, ऐसी क्या क्वालिटी है इसमें जो आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं? ईमानदारी, इंसानियत, अच्छाई, सच्चाई, नेक दिली, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसकी काबिलियत के अहम हिस्से हैं। और ये सारी चीजें आप लोगों में दूर दूर तक नजर नहीं आती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोगों का इंटरव्यू कैसे हुआ, तो मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। सुमित, अब तीनों इन्हें तो पहचानते होंगे ना, ये आपसे थोड़ी देर पहले मिले थे। इन्होंने आपको कुछ पैसे दिए थे, जबकि वो पैसे आप लोगों में से किसी के नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी आप दोनों ने वो पैसे रख लिए और उल्टा इन्हें भी भला बुरा बोला। उसी जगह मिस्टर रोशन ने ईमानदारी दिखाई और वो पैसे इन्हें चुपचाप वापस लौटा दिए। इससे साफ साफ साबित हो गया कि आप लोगों के मन के अंदर फरेब है, आप लोगों के अंदर लालच है, छल है, कपट है। लेकिन मिस्टर रोशन एक ईमानदार इंसान है, इनके अंदर पैसों का लालच नहीं है। ये लालच ना एक ऐसी चीज होती है, जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान को बहुत कुछ गलत करने पर मजबूर कर देता है, और इंसान इस लालच के चक्कर में कई बार कुछ ऐसे काम कर देता है जिसकी वजह से वो खुद की नजरों में गिर जाता है। अब जो सबसे बड़ी चीज आप दोनों में और इसमें अलग है, वो चीज ये है कि इसकी हालत देखो। इससे साफ साफ पता चलता है कि इसके पास पैसों की कमी है, और जब कई बार इंसान के पास पैसों की कमी होती है तो वो गलत कदम उठा लेता है, लेकिन इसने गलत कदम नहीं उठाया। इससे साबित हो गया कि ये पैसों से बेशक कमजोर है, लेकिन किरदार इसका बहुत मजबूत है। ऐसे लोगों की आज इस दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरत है, और एक कंपनी को तो खास तौर पर ऐसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग अगर कंपनी में होंगे तो कंपनी को अपनी कंपनी समझ के काम करेंगे, और कंपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगी और पूरे विश्व में नाम कमाएगी। अब आप दोनों को पता चल चुका होगा कि आप दोनों के अंदर क्या क्या कमियां हैं, तो आप लोग एक काम कीजिए, अपनी फाइल्स उठाएं और इस कंपनी से बाहर जाने का कष्ट करें। सॉरी सर, हमसे ना गलती हो गई, और हम ना आपके पैसे वापस कर देंगे। लेकिन प्लीज सर, मैंने ना इस जॉब के लिए बहुत मेहनत करी है, तो मैं जॉब पे रख लो प्लीज। हाँ सर, देखिए मैं मानती हूँ हम पैसों के लालच में थोड़े अंधे हो गए थे, बट यकीन मानिए सर हम बहुत अच्छे इंसान हैं। सर देखिए, मुझे मेरी फैमिली देखनी है और मैं बहुत आशा से आई थी कि मुझे जॉब मिलेगी। सर प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जॉब दे दीजिए। परवर कुछ नहीं, मुझे एक लफ्ज नहीं सुनना तुम्हारा। चुपचाप इस कंपनी से बाहर जाओ और जाते जाते रिसेप्शन में वो पैसे जमा कर देना जो तुमने फ्री में ले लिए थे। अगर वो पैसे जमा नहीं करोगे तो इस कंपनी से बाहर भी नहीं जा पाओगे, समझे तुम? चलो अब जाओ यहां से। और मिस्टर रोशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो गया है। थैंक यू सर। आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि इंसान की जिंदगी में ईमानदारी क्यों जरूरी है। आप लोगों का जो भी जवाब हो वो जरूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। कहानी में हमने ये चीज देखी कि कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत ज्यादा होता है, पैसे के मामले में कुछ लोग बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन किरदार के मामले में बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं।
वहीं कुछ लोग पैसे से बेशक गरीब होते हैं, लेकिन उनका किरदार जो होता है वो काबिले तारीफ होता है। जब इंसान का किरदार काफी अच्छा होता है तो उसकी वाहवाही चारों ओर होती है, और उस वाहवाही से इंसान न केवल अपना नाम रोशन करता है बल्कि अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा ईमानदार रहे, किरदार ऐसा रखे कि चारों ओर आपकी वाहवाही हो, लोग आपसे बात करना पसंद करें, आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफ करें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।